नमस्कार साथियों, मैं हूं कृष्णानंद सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। आज के इस वीडियो में लगभग कुल प्रश्नों की संख्या 50 होगी। हम लोग बहुत तेज़ गति से इन प्रश्नों को देखेंगे। हिंदी व्याकरण में लोकोक्ति और मुहावरा से समान रूप से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया गया है। यह किसी न किसी प्रतियोगिता परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है और आगामी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। प्रश्न की शुरुआत करने के पहले आपसे छोटा सा एक रिक्वेस्ट है। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल तो सब्सक्राइब कर ही लेंगे आगामी परीक्षा की तैयारी के लिए, और इसके साथ साथ यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो ज़रूर लाइक करेंगे। आपके एक लाइक से हमें एक अलग प्रकार की आंतरिक ऊर्जा प्राप्त होती है कि हम अगला वीडियो बनाने के लिए तैयार हो जाएं। तो चलिए हम लोग अधिक समय नहीं गंवाएंगे, पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, हाथ साफ करना का क्या अर्थ है? यह एक मुहावरा है और इसका अर्थ क्या है, वास्तविक इसका मीनिंग क्या है, उसको हम लोग इस ऑप्शन की सहायता से ढूंढेंगे। हाथ साफ करना का क्या अर्थ है? ऑप्शन है हाथ धोना, सफाई करना, चोरी करना या तो फिर गंदगी फैलाना। तो हाथ साफ करना का वास्तविक अर्थ है चोरी करना। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है दूसरा नंबर, अधजल गगरी छलकत जाए। अधजल गगरी छलकत जाए एक प्रसिद्ध है, क्या है? पदबंध है, लोकोक्ति है, गज़ल है या तो फिर मुहावरा है। अधजल गगरी छलकत जाए एक लोकोक्ति है। इसका राइट आंसर बी होगा। और यदि इसका अर्थ निकालें, अर्थ इसका वास्तविक अर्थ बताया जाए तो कम जानकारी रहने के बावजूद एक ऐसी अपने आप में प्रस्तुति करना कि हम अधिक जानते हैं। यानी कि यह जो प्रश्न पूछा गया है कि अधजल गगरी छलकत जाए क्या है, तो इसका वास्तविक आंसर लोकोक्ति होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। इसके बाद तीसरा नंबर प्रश्न है, हाथ खाली होना मुहावरे का अर्थ क्या है? हाथ खाली होना, कुछ नहीं मिलना, हाथ से पैसा गिर जाना, पास पैसा ना होना या तो फिर गरीबी होना। तो तीसरा नंबर का राइट आंसर पास पैसा ना होना, यानी कि हाथ खाली होना मुहावरे का अर्थ है पास में पैसा ना होना। ऑप्शन नंबर सी होगा। इसके बाद अगला है, कमर कसना मुहावरे का क्या अर्थ है? कमर कसना मुहावरे का क्या अर्थ है? कमर को बांधना, तैयार होना। इसके बाद सी नंबर ऑप्शन है बहुत परिश्रम करना और डी है खड़ा होना। तो इसका कमर कसना का अर्थ है तैयार होना। ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है पांचवा नंबर, श्री गणेश करना मुहावरे का क्या अर्थ है? श्री गणेश करना मुहावरे का क्या अर्थ है? ऑप्शन है आदर देना, गणेश जी को प्रणाम करना, कार्य समाप्त करना या तो फिर कार्य प्रारंभ करना। तो श्री गणेश करना का अर्थ है कार्य को प्रारंभ करना, कार्य को शुरू करना। ऑप्शन नंबर डी होगा। इसके बाद छठा नंबर प्रश्न है, दीन दूना रात चौगनी मुहावरे का क्या अर्थ है? दीन दूना रात चौगनी मुहावरे का अर्थ क्या है? दिन रात परिश्रम करना, हानि होना, दिन रात सोना, खूब उन्नति करना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, नहीं खूब उन्नति करना। इसका अर्थ हो जाएगा दिन दूना रात चौगनी का मुहावरे का। इसके बाद सातवां नंबर प्रश्न है, अक्ल पर पत्थर पड़ना। अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं। प्रतिभावान होना, बुद्धिमान होना, बुद्धि का उपयोग करना, बुद्धि भ्रष्ट होना। तो आपका अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का सही अर्थ है बुद्धि भ्रष्ट होना। इसके बाद आठवां नंबर प्रश्न है, बातों की जलेबी छानना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन यहाँ पर है, गपशप में आनंद लेना, जलेबी छानना सीखना, डींग हाँकना या तो सपना देखना। तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गपशप में आनंद लेना। अगला प्रश्न है 9 नंबर, 9 2 11 होना मुहावरे का क्या अर्थ है? भाग जाना, भगा देना, भाग
कर आना, इनमें से कोई नहीं। तो 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ है भाग जाना। ऑप्शन नंबर ए होगा। इसके बाद अगला प्रश्न 10 नंबर है, अधजल गगरी छलकत जाए एक प्रसिद्ध है, क्या है? तो संभवतः यह प्रश्न जो हम लोग 10 देख रहे हैं, अधजल गगरी छलकत जाए, यह रिपीट हो चुका है, लेकिन यहाँ पर आपको जवाब देना है कि यह क्या है। पदबंध है, लोकोक्ति है, गज़ल है या तो फिर मुहावरा है। यदि पिछले प्रश्न को आप सावधानी से देख करके याद कर लिए होंगे तो निश्चित रूप से इसका सही जवाब आप दे देंगे कि अधजल गगरी छलकत जाए एक क्या है। पदबंध है, लोकोक्ति है, गज़ल है या तो फिर मुहावरा है। कमेंट के माध्यम से जरूर इसकी जानकारी देंगे। अगला प्रश्न है 11 नंबर, आँखों का तारा मुहावरे का अर्थ क्या है? आँखों का तारा बहुत कमज़ोर, बहुत आलसी, बहुत दुखी, बहुत प्यार। तो आँखों का तारा मुहावरे का अर्थ है बहुत प्यारा, यानी कि बहुत प्यार होना किसी से, बहुत प्यारा हो जाए वह वस्तु। ऑप्शन नंबर डी हो गया। इसके बाद अगला प्रश्न है 12 नंबर, हाथ का मैल होना मुहावरे का क्या अर्थ है? हाथ का मैल होना, तुच्छ मनुष्य होना, तुच्छ वस्तु होना, हाथ से मैल निकालना, इनमें से कोई नहीं। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर तुच्छ वस्तु होना, हाथ का मैल होना, तुच्छ वस्तु होना, ऑप्शन नंबर बी होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है 13 नंबर, नाको चने चबाना मुहावरे का, नाको चने चबाना मुहावरे का क्या अर्थ है? नाक में चने का जाना, बहुत परिश्रम करना, बहुत तंग करना, बहुत पीटना। तो यहाँ पे बहुत तंग करना, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यानी कि नाको चने चबाना मुहावरे का अर्थ है बहुत तंग करना। इसके बाद अगला प्रश्न है 14 नंबर, दिमाग चाटना मुहावरे का क्या अर्थ है? व्यर्थ बैठना, व्यर्थ समय काटना, व्यर्थ बके जाना, व्यर्थ हंसते रहना। तो राइट आंसर व्यर्थ बके जाना, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, दिमाग चाटना का अर्थ। इसके बाद 15 नंबर प्रश्न में हम लोग आ चुके हैं, बुढ़ापे की लाठी का अर्थ क्या है? बुढ़ापे की लाठी सहारा या तो फिर सहयोग, ऑप्शन है अगला सहायता या तो फिर समर्थन। तो बुढ़ापे की लाठी का अर्थ हो गया सहारा या तो फिर सहयोग, इसी में से दोनों ऑप्शन में से मिल जाएगा आपका। तो सहारा इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए, बुढ़ापे की लाठी मीन्स सहारा। अगला प्रश्न है 16 नंबर, अपने पैरों पर खड़ा होना का सही अर्थ है? अपने पैरों पर खड़ा होना, यानी इस मुहावरे का क्या अर्थ है? एकलौता पुत्र, आत्मनिर्भर होना, गुस्से से देखना, बहुत प्यार करना। तो अपने पैरों पर खड़ा होना का वास्तविक अर्थ है आत्मनिर्भर होना, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है 17 नंबर, अंगूठा दिखाना का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन है साफ इनकार कर देना, स्वार्थ सिद्ध करना, टाल मटोल करना या मूर्ख बनाना। तो अंगूठा दिखाना का सही अर्थ है साफ इनकार कर देना, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है 18 नंबर, आगे पीछे फिरना का सही क्या अर्थ है? आगे पीछे फिरना, इसका सही अर्थ क्या है? चापलूसी करना, बहुत कम दिखाई देना या तो फिर धोखा देने वाला साथी, इनमें से कोई नहीं। आगे पीछे फिरना का सही अर्थ है बहुत कम दिखाई देने वाला, ऑप्शन नंबर बी हो गया आपका सही। यहाँ पे थोड़ा सा इसको करेक्शन कर लेंगे, फिर से हम लोग इस प्रश्न को देख लें। आगे पीछे फिरना का सही अर्थ है चापलूसी करना, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है 19 नंबर, आग बबूला होना का सही अर्थ क्या है? आग बबूला होना, तो ऑप्शन है बहुत ऊंचा होना, गुस्से से भर जाना, बहुत परिश्रम करना, क्रोध को बढ़ाना। तो यहाँ पे गुस्से से भर जाना होगा, गुस्से से भर जाना, यानी कि आग बबूला होना का सही अर्थ है गुस्से से भर जाना। इसके बाद 20 नंबर प्रश्न है, आंखें बिछाना का सही अर्थ क्या है? आंखें बिछाना, बहुत आदर करना, सांत्वना ना देना, बहुत परिश्रम करना, असंभव काम करना।
तो आंखें बिछाना का अर्थ है बहुत आदर बहुत सम्मान करना, ऑप्शन नंबर ए होगा। इसके बाद 21 नंबर प्रश्न है, कान भरना मुहावरे का क्या सही अर्थ है? दीक्षित करना, पीठ पीछे शिकायत करना, कान बंद करना, बड़ा होना। तो यहाँ पे पीठ पीछे शिकायत करना आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, कान भरना का सही अर्थ है। इसके बाद 22 नंबर प्रश्न में हम लोग आ चुके हैं, कमर टूटना मुहावरे का क्या अर्थ है? कमर की हड्डी टूटना, चोट लगना, घातक शत्रु या निरुत्साह होना। तो आपका राइट आंसर निरुत्साह होना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कमर टूटना का। मुहावरा यदि एक दो बार आप अध्ययन कर लेते हैं तो निश्चित रूप से ऑप्शन की सहायता से आप आसानी से सही आंसर तक जा सकते हैं। इसमें उतनी कोई ज़्यादा कठिनाई होती नहीं है, आसान तरीके से आप इस जवाब दे सकते हैं। इसके बाद 23 नंबर प्रश्न है, कोल्हू का बैल होना का सही अर्थ क्या है? बुरा भला कहना, लगातार काम में लगे रहना, काम में अड़चन आना, हर समय पढ़ते रहना। तो कोल्हू के बैल होना मुहावरे का सही अर्थ है कि लगातार काम में लगे रहना, यानी कभी भी बीच में फुर्सत नहीं होना, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके बाद 24 नंबर प्रश्न है, खून खौलना का सही अर्थ है? खून खौलना, जोश में आना, अपने क्रोध को भीतर ही भीतर सहना, यही आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। पकड़ में आ जाता है, एक दो बार अध्ययन करेंगे तो निश्चित रूप से आप सही सटीक आंसर तक जा सकते हैं। इसके बाद 25 नंबर प्रश्न है, कफन सिर पर बांधना का सही अर्थ है? विपरीत कार्य करना, मरने के लिए तैयार होना या भेद खुल जाना। कफन सिर पर बांधना यानी कि मरने के लिए तैयार हो जाना, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है 26 नंबर, रेत की दीवार का क्या अर्थ है? चमकीली दीवार, कलात्मक दीवार। इसके बाद आगे दो ऑप्शन है, क्षणभंगुर वस्तु, टिकाऊ वस्तु। तो निश्चित रूप से आपका यहाँ पे क्षणभंगुर वस्तु, ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे चले 27 नंबर प्रश्न में। 27 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बहुत प्यार के लिए किस मुहावरे का प्रयोग होगा? अंधेरे घर का उजाला, अपने पैरों पर खड़ा होना, आंख दिखाना या आंखों का तारा। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर आंखों का तारा होगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी आंखों का तारा मीन्स हो गया बहुत प्यारा होना, बहुत प्यार के लिए यानी बहुत प्यारा होना। इसके बाद अगला प्रश्न है 28 नंबर, छक्के छुड़ाना का सही अर्थ क्या है? छक्के छुड़ाना, ऑप्शन है जलना, अपनी सीमा से बढ़कर बोलना, हराना या जोखिम उठाना। तो छक्के छुड़ाना का सही अर्थ है हराना, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है 29 नंबर, जान खपाना का सही अर्थ क्या है? जान खपाना, बहुत श्रम करना, कष्ट नहीं उठाना, जान मरना, किसी दुख में घुलना। तो जान खपाना का सही अर्थ है बहुत श्रम, बहुत परिश्रम, बहुत कार्य करना, ऑप्शन नंबर ए होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है 30 नंबर, घी के दिए जलाना का सही अर्थ क्या है? मर जाना, खुशियां मनाना, निश्चित होना या आनंद से रहना। तो घी के दिए जलाना का अर्थ हो गया खुशियां मनाना, ऑप्शन नंबर बी हो गया। अगला चले 31 नंबर में, दूध का दूध तथा पानी का पानी लोकोक्ति का अर्थ है। दूध का दूध और पानी का पानी, यह लोकोक्ति हो जाएगा। और इसका अर्थ क्या है? पूर्ण न्याय या तो फिर कंजूस धनवान, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दूध का दूध और पानी का पानी का अर्थ हो गया पूर्ण न्याय यानी कि अच्छी तरह से जजमेंट। अगला है 32 नंबर, गुदड़ी का लाल होना का सही अर्थ क्या है? बनी बात बिगाड़ देना, निर्धन परिवार में जन्मा गुणी व्यक्ति, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, गुदड़ी का लाल होना, निर्धन परिवार में जन्मा गुणी व्यक्ति। इसके बाद 33 नंबर प्रश्न है, होश उड़ना मुहावरे का क्या अर्थ है? घबरा जाना, आश्चर्यचकित होना, हैरत में आ जाना या दुखी हो जाना। तो यहाँ पे होश उड़ना का अर्थ हो गया घबरा जाना, ऑप्शन नंबर ए होगा।
अगला प्रश्न 34 नंबर में हम लोग आ चुके हैं। भानुमति का पिटारा का सही अर्थ क्या है? भानुमति का पिटारा का सही अर्थ क्या है? भानुमति की संपत्ति ऑप्शन ए है। बी है अवांछित अनावश्यक वस्तुओं का भंडार, भानुमति का बिछावन, भानुमति की अटैची। तो यहाँ पे राइट आंसर अवांछित अनावश्यक वस्तुओं का भंडार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे चलें 35 नंबर प्रश्न में कपटी मित्र के लिए किस मुहावरे का प्रयोग होता है? यानी कपटी मित्र, इसके लिए किस मुहावरे का प्रयोग किया जाएगा? खेत आना, बीड़ा उठाना, आस्तीन का सांप, पीठ दिखाना। तो आस्तीन का सांप एक मुहावरा है और इसका अर्थ होता है कपटी मित्र। इसके बाद अगला प्रश्न 36 नंबर, बहुत परिश्रम करना के लिए किस मुहावरे का प्रयोग होता है? बहुत परिश्रम करना, आग बबूला होना, आकाश पताल एक करना, आकाश को छूना, आग में घी डालना। तो आकाश पताल एक करना ऑप्शन नंबर बी सही है। बहुत परिश्रम करना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा। इसके बाद आगे चलें 37 नंबर प्रश्न है कान का कच्चा होना, कान का कच्चा होना का सही अर्थ क्या है? चुगली करना, वीरगति प्राप्त करना, बिल्कुल बदल जाना, या तो फिर आगे ऑप्शन है बिना सोचे समझे बात पर विश्वास करना। यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका। इसके बाद 38 नंबर प्रश्न चिराग गुल होना का क्या अर्थ है? चिराग गुल होना का क्या अर्थ है? चिराग में तेल ना होना, मृत्यु होना, चिराग नो जलना, शाम होना। तो चिराग गुल होना का वास्तविक अर्थ है मृत्यु हो जाना, ऑप्शन नंबर बी होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है मेढकी को जुकाम होना, अच्छे बुरे को एक समझना, या तो फिर बड़ों की असंभव नकल करना, मेढकों को सर्दी हो जाना, नुकसान के बिना ही काम हो जाना। तो मेढकों की जुकाम होना का अर्थ हो गया बड़ों की असंभव नकल करना, ऑप्शन नंबर बी होगा। इसके बाद 40 नंबर प्रश्न है आँख का अंधा नाम नयन सुख लोकोक्ति का क्या अर्थ है? नाम के अनुरूप गुण का ना होना, कमाए कोई और खाए कोई, परमात्मा की लीला विचित्र होती है, किसी से कोई मतलब नहीं होना। तो यहाँ पर आँख का अंधा नाम नयन सुख का नाम हो गया नाम के अनुरूप गुण का ना होना, ऑप्शन नंबर ए सही है। इसके बाद 41 नंबर प्रश्न है, यहाँ से 45 प्रारंभ हो चुका है, कुछ प्रश्न इसमें मिसिंग हुआ है। अपना हाथ जगन्नाथ का क्या अर्थ है? परिणाम अच्छा होने पर सब अच्छा मान लिया जाता है, ऑप्शन ए बता रहा है। उसके बाद ऑप्शन बी बता रहा है कि स्वावलंबी होना चाहिए, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे चलें 46 नंबर प्रश्न में काला अक्षर भैंस बराबर का क्या अर्थ है? अपने किए पर सफलता मिलती है, किसी इच्छित वस्तु का प्राप्त होना, बिल्कुल निरक्षर होना। तो यही आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि बिल्कुल निरक्षर होना, काला अक्षर भैंस बराबर, यानी कि पढ़ा लिखा कुछ नहीं होना, अंगूठा छाप होना। तो ऑप्शन सी आपका सही होगा। इसके बाद आगे चलें 47 नंबर में सैया भैले कोतवाल अब डर काहे का, सैया भैले कोतवाल अब डर काहे का क्या अर्थ होगा? अभिमान दिखाना, किसी को उच्च पद मिल जाए तो उसके आश्रित निश्चित रहते हैं, यही आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है 48 नंबर एक अनार 100 बीमार, एक अनार 100 बीमार का क्या अर्थ है? एक वस्तु के लिए अनेक ग्राहक होना, एक वस्तु के लिए एक ग्राहक होना, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो एक अनार 100 बीमार का अर्थ हो गया कि एक वस्तु के लिए अनेक ग्राहक होना, ऑप्शन नंबर ए होगा। इसके बाद अगला प्रश्न अपना हाथ जगन्नाथ का क्या अर्थ है? ऑप्शन यहाँ पर है स्वावलंबी होना, दूसरों पर निर्भर रहना, अकेले दम पर निर्भर, इनमें से कोई नहीं। तो स्वावलंबी होना राइट आंसर होगा, यानी कि अपना हाथ जगन्नाथ।
तो ऑप्शन ए सही होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, अंतिम प्रश्न 50 नंबर, कमर कसना मुहावरा का क्या अर्थ है? तैयार होना, मजबूत होना, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो कमर कसना का अर्थ है तैयार होना, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो इस प्रकार से इस वीडियो के माध्यम से हम लोग लगभग 50 प्रश्न का अध्ययन किए, जिसकी चर्चा हम लोग पहले ही कर चुके थे कि यह किसी न किसी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह था। और आपकी जो आगामी परीक्षा होगी, प्रतियोगिता परीक्षा होगी, उसमें इन सभी प्रश्नों के रहने की संभावना, यदि कुछ मुहावरे पूछे जाते हैं तो इनमें से कोई ना कोई प्रश्न जरूर रहेगा। बस आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।